नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब जन आक्रोश यात्रा से देगी कांग्रेस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 100 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और यहां सत्ता की लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ही पार्टियों मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी योजनाओं के दम पर जनता का आशीर्वाद लेने सड़कों पर निकल पड़ी है। वहीं विपक्षी कांग्रेस शिवराज सरकार की नाकामियों को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले 19 सीटों को ज्यादा कवर करेगी। इन यात्राओं में कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में चुनावी यात्राओं का मौसम शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा से की है। राज्य भर में पार्टी 5 अलग अलग यात्राओं के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेने सड़कों की खाक छान रही है और अब इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्रा निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सूबे की सभी 230 विधानसभा सीटों से गुजरेगी और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बोले, चीन के खिलाफ वैकल्पिक मॉडल बनाने की जरूरत, भारत या इंडिया के सवाल पर भी राहुल गांधी ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत को चीन के उत्पादन मॉडल के लिए एक वैकल्पिक व प्रतिस्पर्धी मॉडल बनाने की जरूरत है। वो अपनी यात्रा के दूसरे दिन ब्रसेल्स प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी यूरोप के लगभग एक सप्ताह के दौरे पर हैं, जिस दौरान वो यूरोपीय संघ के सांसदों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठकें करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन ग्रह का एक विशेष दृष्टिकोण पेश कर रहा है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विचार को मेज पर रख रहा है। ऐसा करने की वजहों में एक ये है कि वो वैश्विक उत्पादन का केंद्र बन गया है। 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई BRI पहल पुराने सिल्क रोड व्यापार मार्ग के पुनर्निर्माण के जरिए यूरोप और उससे आगे जोड़ने की कल्पना करती है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण आ रहा है और इसके लिए एक लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषित रहा है 14 करोड़ लोगों का मौलिक अधिकार, क्यों नहीं हुए जनगणना, कांग्रेस का सरकार से सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1951 से अब तक हर 10 साल पर देश की सरकार जनगणना कराती आई है, सेंसस कराती आई है। लेकिन पीएम मोदी की, भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो इस 10 सालों में यहाँ पर जनगणना जो 2021 में होना था वो नहीं करा पाई है। और दोस्तों, अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो इस कारण से लोगों का मौलिक अधिकार उनसे छीना जा रहा है, क्योंकि 14 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा की जो सिक्योरिटी नेट है उससे बाहर जा सकते हैं और जिससे उनको मुफ्त में राशन मिलना तक मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी जनसंख्या यहाँ पर जो गिना जाता है, जनगणना होती है, उसे नहीं कराया गया है मोदी सरकार द्वारा और इसको सीधा सीधा मौलिक अधिकार पर हमला बता दिया है कांग्रेस नेता ने और इससे बीजेपी बैकफुट पर है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी में आपको बता दें कि आजमगढ़ में कांग्रेस बोली, लूट रही है भाजपा, 9 सालों में LPG की कीमतों में 3 गुना वृद्धि, गरीबों को लूटना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ जिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यम वर्ग और गरीबों से लूट करना भाजपा सरकार के DNA में है। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इनकी नीतियां गरीब को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाती जा रही है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने LPG सहित तमाम वस्तुओं के मूल्य वृद्धि से हुई आमजन की पीड़ा की कभी परवाह नहीं किया, अचानक आमजन पर इतना प्रेम उमड़ा और LPG में 2014 से अब तक की गई 3 गुना मूल्य वृद्धि में से 200 रुपए कम कर दिया, जबकि 2020 से ही भाजपा सरकार ने LPG की सब्सिडी बंद कर दी है। पिछले 8 वर्ष 6 महीने के LPG सिलेंडर के मूल्य वृद्धि पर यदि बारीकी से नजर डाली जाए तो मतदाताओं की आंखें खुल जाएंगी और ये समझ में आ जाएगा कि बीजेपी सरकार में LPG की कीमतें कितनी बेरहमी से बढ़ाई गई हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज
न्यूज की तरफ। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी का दावा, कहा 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र में सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश के विघटन के लिए आज कुछ ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन इन ताकतों के मंसूबे को हमें खत्म करना है। हमें देश में नफरत के बाजार को बंद करवाना है। अविनाश पांडे ने गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे और कार्यक्रम बिरसा समाधि स्थल पर किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हुआ। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस यात्रा का यह असर हुआ कि देश के कुछ लोग आज रात दिन भारत भारत जपने को विवश हैं। सारे कार्यकर्ता पहली वर्षगांठ पर यह शपथ लें कि हम 24 घंटे दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ममता ने भाजपा को दिया झटका, धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर कब्जा। 2021 में भाजपा ने छीनी थी और 2023 में टीएमसी ने कर लिया कब्जा। 4634 वोटों का रहा अंतर। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को झटका दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने उपचुनाव में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा सीट भाजपा से छीन ली है। तृणमूल कांग्रेस ने 2016 में इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2021 के चुनाव में भाजपा ने यह सीट उससे छीन ली है। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के निर्मल चंद्र राय ने भाजपा के तापसी रॉय को 4634 वोटों से हराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 की अध्यक्षता आत्म मंथन का समय, बीजेपी सरकार की जनगणना में विफलता, करोड़ों लोगों पर पड़ रही है भारी। कांग्रेस पार्टी ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश में जनगणना नहीं कराने पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की चक्रीय अध्यक्षता का क्षण उस विषय पर विचार करने का समय है जो एनडीए यानी कि नो डाटा अवेलेबल सरकार की सबसे बड़ी विफलता को उजागर करता है, क्योंकि वो जनगणना कराने में असफल रही है, जिससे अनुमान के अनुसार 14 करोड़ नागरिक खाद्य सुरक्षा अधिकारों से वंचित हो गए हैं। और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। G20 में शामिल लगभग सभी देश कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद जनगणना कराने में विफल रहे हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में भी जनगणना का काम हुआ है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार अक्षम है, वो देश का सबसे बड़ा सांख्यिकी कार्य कराने में असफल रही है और यहाँ पर 1951 से हमेशा समय पर यह काम होता आया है, लेकिन इतिहास में ये सबसे बड़ी विफलता है कि जनगणना भी कोई सरकार ना करा पाई हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा की जीत ने इंडिया को दिया पहला बड़ा सियासी बूस्टर, घोसी उपचुनाव में बीजेपी के हार के बने प्रमुख कारण। जी हां दोस्तों, घोसी उपचुनाव में सपा ने जीत का परचम लहराते हुए जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह को 60,000 वोटों से हरा दिया गया है। सपा ने यहां से सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ने का मौका दिया था और जिस तरह से प्रचार किया गया उसके नतीजों में साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सिर्फ हार नहीं हुई है, बल्कि जिस अंतर से पराजय मिली है इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। असल में शुरुआती कुछ राउंड की गिनती के बाद ही सपा प्रत्याशी ने बीजेपी पर अपनी बढ़त बना ली थी, फिर लगातार वो लीड चढ़ती चली गई और अब जब नतीजे घोषित किए गए हैं तो जीत का अंतर 60,000 वोटों का रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी टोंक में 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की करेंगी शुभारंभ। राजस्थान से आ रही है ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगी। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। जिलाई गांव के विवेकानंद मॉडल स्कूल में योजना का शुभारंभ करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। अभी तक शहरों में 8 रुपए में खाना परोसने की योजना चल रही है। गहलोत ने गांव में भी इंदिरा रसोई से सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी थी और इसे इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना के नाम से चलाया जाएगा। महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहलोत सरकार ने हाल ही में 25 लाख महिलाओं का मुफ्त स्मार्टफोन इनको वितरित किया है और इंदिरा प्रदर्शनी निधि, मुफ्त राशन समेत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उसी में सपा की रिकॉर्ड जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर। अजय राय बोले कि इंडिया को जनता ने
स्वीकार लिया। जी हाँ दोस्तों, घोसी के चुनावी घमासान में समाजवादी पार्टी की रिकॉर्ड जीत से कांग्रेस में भी खुशी की लहर है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह को 42,759 वोटों से हरा दिया है। अंतिम परिणाम आने के बाद वाराणसी में कांग्रेस ने जगह जगह पर जश्न मनाया और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि घोसी की जनता ने बता दिया कि इंडिया गठबंधन ही उनकी पसंद है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 में दिखेगा। कई बड़े नेताओं की जमानत जब्त होगी और केंद्र की सरकार अब जाने वाली है। वही दोस्तों, इंडिया बनाम भारत से संबंधित एक सवाल के जवाब में अजय राय ने बिना किसी नाम लिए कहा कि हार को देखते हुए मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से घोसी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन की जीत हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में घोसी का चुनाव परिणाम गठबंधन के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यही रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आएगा? क्योंकि दोस्तों, ये महज जीत नहीं है, ये 40,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीत है और ऐसे में भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा इंडिया गठबंधन बन चुका है। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए।